गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को एक हेडिंग इंटीग्रेशन का पढ़ाने चल रहा है, जिसमें आप कुछ कह रहा है कि कुछ अत्यधिक प्रकार के, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन पढ़ने हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलनों के बारे में आपको जानना है। जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या है, अगर डी एक्स हो तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना बराबर जो फार्मूला होता है एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस चिन्ह होता है, इसके लिए जो होगा वह सिंबल होता है माइनस में ए स्क्वायर बाई टू अल्लाह ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी होता है। ये वैल्यू यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर प्लस लिखा जाता है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन इतना की वैल्यू है। ये फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन। इसी तरह इंटीग्रेशन रूट में अगर एक्स स्क्वायर हो प्लस ए स्क्वायर हो इंटू डी एक्स, जब ये प्लस में होता है तो प्लस के लिए जो फार्मूला होता है सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स बाई टू और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू और लाल इन ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर होगा प्लस कांस्टेंट सी होता है। इतने की वैल्यू ये प्लस वाला होता है, तो ठीक है ना। अब इसी तरह अगर ए स्क्वायर माइनस में हो, ठीक है ना, इस तरह को क्या लिखा जाएगा, थर्ड नंबर इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो इतना बराबर जो फार्मूला होता है वह एक्स बाई टू लिखते हैं, एक्स अपॉन टू और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस चिन्ह होता है ए स्क्वायर अपॉन टू लिखोगे और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस कांस्टेंट सी होता है, ठीक है ना जी। तो ए इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। अब इसको अगर किसी एक को ड्राइव करना हो तो कैसे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको फार्मूला के रूप में सेटअप करना पड़ेगा। देखिए, अगर एक प्रूफ करने के लिए कभी कभी इसी क्वेश्चन को दे देता है कि प्रूफ करके दिखाइए, तो आइए हम प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट प्रूफ करने चल रहे हैं। इसमें इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना को हम लिख सकते हैं 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रूट में इंटीग्रेशन कर दिया जाए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर फर्स्ट बना दिया जाए इसको सेकंड तो लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर 1/2 लिखोगे इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स आया, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इसको लिख सकते हो 1/2 पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1/2 होगा। अब 1 का क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक्स को पहले लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा एक्स पहले लिख दीजिए रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 पहले आ जाएगा तो एक्स ऊपर हो जाएगा रूट में, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दे दे। फिर से अगर इसमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना जी। इसमें एक्स का जो है 2x इसका इंटीग्रेशन किए हैं, एक चीज़ छूटा है इसमें, यहाँ पर 1/2 इसका करोगे तो ये आएगा, फिर से एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा, कितना होगा 2x, और 1 का करेंगे तो x हो जाएगा इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर है। तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर को अगर जोड़ दे और एक्स स्क्वायर को क्या कर दे, इसमें घटा दे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, उससे बेहतर आएगा यहाँ पर 1 से 2 से 2 कैंसिल कर दे, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, चाहे 2 से मत गुणा करने दो, इसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ दे रहा है, ए स्क्वायर घटा दे तो कोई मान में परिवर्तन ही ना होगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर होगा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर है सिंबल ए स्क्वायर, देखो ये दोनों के लिए सेम वैल्यू है, इसको अलग अलग घात कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर ये ऊपर जाएगा तो 1/2 है ना, नीचे का तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, अपन यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो होगा आपका एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखोगे 2 एकम 2 में से क्या कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, रूट में लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन डी 1/2 अपन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना को आई लिखते आइए, इधर वाला क्या होगा आई लिख लीजिएगा इसको, आई इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, तो इतना बराबर हम आई पुट कर सकते हैं, इतना बराबर क्या होगा आई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई लिख लो ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा ए स्क्वायर, आई इतना का इंटीग्रेशन आप ला एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी पड़ रहा है, ये आई इधर आएगा तो मिलकर कितना आ जाएगा 2i, एक आई मिलकर कितना होगा 2i इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, आई 2 को भेज दो इधर, ठीक है ना, 2 को इधर भेजोगे तो क्या लिखा जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, दोनों के लिए ना होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 लार्ज ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये होगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, यही प्रूव करना था प्रूव, ठीक है ना। अब इस पर आधारित का इसी तरह तीनों क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है ना है? इस पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर हो और माइनस यहाँ पे 9 इंटू डी एक्स हो। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना। बोलिए तो एक्स के स्थान पर तो एक्स है, ई के स्थान पर इसमें कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर है अर्थात 3 होगा। तो इस फार्मूले पर सेटअप कर दो तो क्या लिखा जाएगा? एक्स बाई 2, एक्स के स्थान पर क्या होगा? एक्स अपान 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 और लाग ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्स प्लस रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट एक्स अपान 2 हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 3 का 9 बटा 2 लाग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस कांस्टेंट। यही आपका आंसर है। इस पर आधारित जब क्वेश्चन इस तरह के दे तो आप इस पर आधारित बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर 2 चर के रूप में दिया हो इस तरह का क्वेश्चन दे दे, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसमें बताइए किस फार्मूले का? थर्ड नंबर पे है तो क्या लिखा जा सकता है? x यानी 2x लिखना पड़ेगा, 2x बाई 2। इसके बाद इन ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और माइनस प्लस होता है 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर 2x और बटा 1 और प्लस कॉन्स्टेंट। अगर आपको बताए थे एक्स का गुणांक कुछ भी दिया हो तो उतना से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, इसीलिए होल का 1 बटा 2 लिखना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा 2 और ब्रैकेट में एक्स इन 1 का माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 और साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस कांस्टेंट। 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी समझ में आया हो तो इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हो आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह आप एक एक इसमें वर्ड को और एक एक जो था इसमें कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। और वीडियो समझ में आया तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।